हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 1 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करूंगा और ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है। उसका लिंक तुम लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। पार्ट 1 देखने के बाद तुम लोग एंड स्क्रीन के थ्रू पार्ट 2 में चले जाना। तो चलो यार बगैर किसी देरी के पार्ट 1 को शुरू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 11 साल वाला बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर से लड़ रहा होता है। फिर बेन मैलवेयर को दरख्त से मारता है और मैलवेयर एक दरख्त में जाके लगता है। फिर 4 आर्म्स मैलवेयर के पास जाता है और फिर मैलवेयर पता नहीं ओमनीट्रिक्स को क्या करता है कि बेन 4 आर्म्स से फिर बेन में चेंज हो जाता है। फिर बेन और मैलवेयर के बीच कुछ बात होती है। उतनी देर में ओमनीट्रिक्स रिचार्ज हो जाता है। ओमनीट्रिक्स रिचार्ज होने के बाद बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी एनर्जी से मैलवेयर को हरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है 16 साल वाला बेन जो केविन और ग्वेन के साथ मिलकर जम्बोजो को पकड़ रहा होता है। फिर इनके आपस में थोड़ी सी फाइट वगैरह होती है और फिर वो जम्बोजो को पकड़ लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन जा रही होती है स्टडीज के लिए। बेन ग्वेन को मनाता है कि तुम ना जाओ स्टडीज के लिए, तुम इधर ही किसी आसपास के कॉलेज में स्टडी कर लो, लेकिन ग्वेन नहीं मानती। और फिर बेन केविन को कहता है, अब जल्दी चलो केविन, हमारी इस यूनिवर्स की सारी परेशानियां मिटाने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। और फिर आगे से केविन कहता है कि मैं ग्वेन को छोड़ के वापस नहीं आऊंगा, मुझे कैंपस में एक जगह मिल गई तो मैं वहीं रहूंगा। और फिर बेन कहता है मतलब अब टाटा बाय बाय। फिर उनकी आपस में थोड़ी सी बातें होती हैं और फिर केविन और ग्वेन चले जाते हैं। और फिर बेन उनको बाय बोलकर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में आ जाता है। प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में आने के बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स से थोड़ी सी बातें करता है और फिर ग्रैंडपा मैक्स उसको उसके नए प्लमर पार्टनर के बारे में बताने ही लगते हैं कि एक रेड अलार्म बज जाता है। और फिर बेन कहता है मैं देखता हूँ। और फिर बेन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर तबाही हुई होती है। और फिर वहां पर हमें खाइबर और खाइबर का डॉगी दिखाया जाता है। और फिर खाइबर अपने डॉगी को नेमेट्रिक्स की मदद से क्रैबडोजर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर बेन और क्रैबडोजर की फाइट होती है। बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन दोनों की फाइट हो ही रही होती है कि खाइबर अपने डॉगी को वापस बुला लेता है। और फिर बेन स्पाइडर मंकी से वापस से बेन बन जाता है। और फिर बेन की पकमार्क के साथ थोड़ी सी बात होती है। पकमार्क से बात करने के बाद बेन मिस्टर बाउमन की दुकान पे आ जाता है। मिस्टर बाउमन कहते हैं कि तुम यहाँ पर ना आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। बेन कहता है कि नहीं, मैं यही कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूंगा। फिर बेन कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होकर वो सारे डब्बे गिरा देता है। डब्बे गिराने के बाद बेन मिस्टर बाउमन के पास आके बैठ जाता है। उतनी देर में पीछे से वो गुंडे आ जाते हैं। फिर बेन की और उन गुंडों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में बेन की ओमनीट्रिक्स का पावर खत्म हो जाता है। और फिर मिस्टर बाउमन कहते हैं, ऐसे वक्त में तुम्हारे दोस्त आकर तुम्हें बचाते हैं ना। और फिर बेन के पास जो वो आदमी बैठा होता है वो आगे बढ़ता है और अपनी फाइटिंग टेक्निक्स और अपने वेपन की मदद से उन गुंडों को हरा देता है। और फिर बेन कहता है, तुम हो कौन? और फिर वो आदमी कहता है, रुक ब्लांको, मैजिस्टर टेनिसन ने मुझे भेजा है। और फिर थोड़ी बहस करने के बाद बेन का ओमनीट्रिक्स वापस से रिचार्ज हो जाता है। और फिर बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम होता है ब्लॉक्स। और फिर बेन उस एलियन की मदद से उस बॉम्ब को बाहर ले जाके बिल्डिंग में फेंक देता है और सभी लोग बच जाते हैं। और फिर रुक और बेन आपस में बहस करने लग जाते हैं कि उतनी देर में अंडरटाउन के बदमाश भाग के अंडरटाउन में जा रहे होते हैं कि रुक और बेन भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। फिर उसके बाद खाइबर भी अपने डॉगी को बेन और रुक के पीछे भेज देता है। और फिर जब रुक और बेन उन तीनों चारों गुंडों के पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनमें से सभी भाग जाते हैं, बस एक को रुक पकड़ लेते हैं जिसका नाम होता है लियाम। इससे पहले कि बेन और रुक लियाम से कुछ पूछते, सामने से एक ट्रेन आ जाती है। बेन और रुक लियाम को बचाने के चक्कर में लियाम को साइड पे फेंकते हैं, लेकिन उतनी ही देर में अंडरटाउन में पहुंचने के बाद लियाम भी भाग जाता है। फिर रुक और बेन फिरने लग जाते हैं अंडरटाउन में। और फिर वहां पर आ जाता है बग लिजर्ड जो कि खाइबर की तरफ से आया होता है और ये नेमेट्रिक्स का दूसरा एलियन होता है। और फिर बेन, रुक और बग लिजर्ड की आपस में फाइट होती है। बेन वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फाइट खत्म होने से पहले ही खाइबर अपने डॉगी को वापस बुला लेता है और उसका डॉगी एकदम से गायब हो जाता है। और फिर बग लिजर्ड को ढूंढते ढूंढते बेन और रुक को उन तीनों में से एक बदमाश मिल जाता है जिनसे वो शुरू में लड़े थे। और फिर उसी का पीछा करते करते बेन और रुक साइफन के पास पहुंच जाते हैं। और फिर बेन और रुक की साइफन के साथ थोड़ी सी बहस होती है। फिर साइफन अपने चमचों को कहता है, पकड़ लो उन्हें बॉयज। और फिर बेन आर्माड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर रुक और आर्माड्रिलो दोनों मिलकर साइफन के चमचों के साथ लड़ते हैं। अभी फाइट खत्म नहीं हुई होती कि साइफन आता है और आर्माड्रिलो के हाथ को ऐसा कर देता है। और फिर उसके बाद फाइट खत्म हो जाती है और जैसे ही फाइट खत्म होती है उधर से हमें बग लिजर्ड नजर आ जाता है। और फिर साइफन बग लिजर्ड से डरकर भाग जाता है। रुक साइफन के पीछे जाता है और बेन बग लिजर्ड से
लड़ने के लिए शॉक स्क्वाड में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर बेन की बग लिज़र्ड के साथ फाइट होती है और रुक की साइफन के साथ। आखिर में बेन बग लिज़र्ड को हरा देता है और रुक साइफन को पकड़ लेता है और फिर एकदम से वहाँ से बग लिज़र्ड गायब हो जाता है और फिर प्लमर साइफन को अपने साथ ले जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं तो तुम्हें अपना नया पार्टनर कैसा लगा? और फिर बेन कहता है लड़ाई अच्छी करता है पर अभी थोड़ा कच्चा नींबू है। और फिर रुक बेन को बेन की फेवरेट चिली फ्राइज दिखाता है और फिर बेन पार्टनर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहां पर 11 साल वाला बेन स्टिंग फ्लाई बनकर मेगावॉट से लड़ रहा होता है, लेकिन फिर ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और बेन फिर फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी मेगावॉट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सभी मेगावॉट्स सो जाते हैं। और फिर 16 साल वाला बेन आता है और कहता है सॉरी मुझे देर हो गई। और फिर रुक बेन को उसकी गाड़ी से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं गश्त लगाने। रास्ते में बेन बहुत देखता है कि उसको कोई विलेन मिल जाए जिसको वो मार सके, लेकिन कोई ऐसा विलेन उसको नहीं मिलता। और फिर उन दोनों को एक बच्चा नजर आता है जिसपे उनको शक होता है। फिर वो उसके पीछे जाते हैं और वो बच्चा उन पे फायर कर देता है। फिर उनको कंफर्म हो जाता है। फिर बेन उस बच्चे को पकड़ने के लिए बिग चिल चाहता है, लेकिन बेन को हीट ब्लास्ट मिल जाता है। फिर जब रुक और बेन उस लड़के को पकड़ लेते हैं तो उसकी गाड़ी में से एक आवाज आती है। रुक और बेन उसकी गाड़ी में जाके देखते हैं तो वहाँ पर होते हैं मेगावॉट्स। फिर बेन और रुक मेगावॉट के पीछे भागते भागते फिशट्रिक के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और फिर बेन वहाँ पर देखते हैं कि फिशट्रिक ने सभी मेगावॉट्स को पकड़ के रखा हुआ है और उनको एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर बेन फिशट्रिक के चमचों से लड़ने के लिए ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है और उनसे लड़ता है और उनको हरा देता है। और इसके बाद बेन की फाइट होती है फिशट्रिक के साथ और फिशट्रिक से फाइट करने के लिए बेन फोरआर्म्स मांगता है ओमनिट्रिक से, लेकिन फोरआर्म्स उसको नया एलियन दे देता है जिसका नाम होता है ग्रेविटैक। इसके बाद होती है बेन, रुक और फिशट्रिक की आपस में फाइट और फिर फाइट के लास्ट में रुक अपने एक शानदार निशाने से उन सभी मेगावॉट्स को आजाद कर देता है फिशट्रिक के सूट में से। इसके बाद फिशट्रिक के सूट में कोई पावर नहीं बचती, लेकिन जो थोड़ी पावर बचती है उसकी मदद से फिशट्रिक सारे मिसाइल्स को फायर कर देता है। फिर ग्रेविटैक उनको अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल करके वापस से फिशट्रिक पर ही फायर कर देता है। फिर प्लमर फिशट्रिक और सभी मेगावॉट्स को अपने साथ ले जाते हैं और बेन और रुक चिली फ्राइज खाने चले जाते हैं। इसके बाद रात को खाइबर आता है जो बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को पूछे प्लमर्स बेस में घुस जाता है। प्लमर्स बेस में घुसने के बाद खाइबर सीधा जाता है डेटा सेंटर में। फिर इसके बाद खाइबर एक यूएसबी लगाता है और कहता है हीलिक्स फाइल्स दिखाओ होलोग्राम के जरिए। और फिर इसके बाद हमें वो सब दिखाया जाता है जो खाइबर देख रहा होता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एजमत और एल्बिडो मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर टीम टेनिसन भी होती है। फिर वहाँ से मैलवेयर आ जाता है। बेन मैलवेयर को रोकने के लिए फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है। फीडबैक की मैलवेयर के साथ थोड़ी सी फाइट होती है और फिर बेन के ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी ओमनिट्रिक्स रेड नहीं होती। फिर बेन दोबारा से फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है और मैलवेयर के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन इस दफा भी मैलवेयर को वो हरा नहीं पाता और ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और बेन फोरआर्म से फिर से बेन बन जाता है। और फिर वहाँ पर मैलवेयर आ जाता है और एजमत और एल्बिडो में से एल्बिडो को लेकर तो वो चला जाता है और फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन और एजमत को लेकर वहीं चले जाते हैं जहाँ पर मैलवेयर गया होता है एल्बिडो को लेकर, यानी कि गैल्वन बी पर। रास्ते में एजमत बताता है कि कैसे उसने गैल्वन बी को क्रिएट किया, कैसे उसके ऊपर अपग्रेड की स्पीशीज रहने लगी, कैसे सारा कुछ उसने किया। इसके बाद एजमत बताता है कि मैलवेयर जो कि गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है वो मैलवेयर कैसे बना। इसके बाद बेन और ग्रैंडपा मैलवेयर से लड़ने चले जाते हैं और एजमत उन खराब हुए गैल्वेनिक मेगामॉर्फ्स को सही करने की कोशिश करता है और फिर बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर से लड़ता है जिसमें ग्रैंडपा भी उसकी मदद करते हैं। फिर मैलवेयर उस हीलिक्स को एब्जॉर्ब करके येलो से रेड हो जाता है। अब पता नहीं ये एल्बिडो ने कैसे किए, ये सब तुम्हें एल्बिडो ही बताएगा। जब उस मेगामॉर्फ ने कंट्रोल रॉड्स को छुआ, मैंने दोनों हीलिक्सेस की पावर साइकिल्स को संभाल लिया और एक ओवरलोड तैयार किया। और फिर इसके बाद बेन रेड मैलवेयर से लड़ने के लिए कैनन बोर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फाइट खत्म होने से पहले ही ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है। और फिर इसके बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर मैलवेयर और डायमंड हेड की आपस में लड़ाई होती है और डायमंड हेड जीत जाता है। और फिर इसके बाद एजमत बेन को गुड बाय बोलता है और टीम टेनिसन अपनी शिप में बैठ के घर चले जाते हैं। और फिर लास्ट में स्क्रीन ऐसी होती है और हमें खाइबर दिखाया जाता है और खाइबर कहता है आज मुझे बहुत सारी जानकारी मिल गई। और फिर इसके बाद खाइबर हीलिक्स फाइल्स को कॉपी करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शॉक स्क्वाच और संडर की फाइट हो रही होती है जिसमें से शॉक स्क्वाच जीत जाता है। और फाइट खत्म होने के बाद प्रोफेसर ब्लारनेटी हॉकस्टार अपना मेला लगा के खड़ा हो जाता है और फिर बेन को उसके कबाड़ में से एक सुमो स्लैमर की डॉल पसंद आती है और हॉकस्टार उसको वो दे देता है। फिर बेन घर जा रहा होता है तो रास्ते में बेन को पैक्स मिलता है। वो बेन को कहता है कि प्रोफेसर हॉकस्टार की गाड़ी में या घर में एक छोटा सा स्क्रीजिट नाम का क्रीचर रहता है, तो मैंने उसको बचाना है, तुम मेरी मदद करो। फिर
बेन की और पैक्स की आपस में थोड़ी सी बहस होती है। फिर बेन पैक्स की बात मान के प्रोफेसर हॉकस्टार के घर या दुकान में चला जाता है और वहां से उसको बचा लेता है। फिर बेन की इन तीनों के साथ फाइट होती है और बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी के साथ लड़ता है। उनसे लड़ने के बाद बेन स्क्रीजिट को लेकर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में जिस बाउल में स्क्रीजिट होता है उसमें क्रैक आ जाता है और फिर स्क्रीजिट के बाउल में हवा भरने लग जाती है और फिर स्क्रीजिट वो बाउल तोड़ के नीचे गिर जाता है और फिर स्क्रीजिट ऐसे से ऐसा हो जाता है। फिर बेन उस स्क्रीजिट को रोकने के लिए हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन बात नहीं बनती। फिर वो स्क्रीजिट इधर उधर कहीं चला जाता है। फिर बेन पैक्स के साथ उस स्क्रीजिट को ढूंढने जाता है और बेन वाइल्डमैन में ट्रांसफॉर्म होकर पैक्स को अपने साथ ले जाता है। फिर बेन को रास्ते में एक टूटा हुआ ट्रैक नजर आता है और उसी ट्रैक पे पीछे से ट्रेन भी आ रही होती है। फिर बेन ओमनीट्रिक्स से कहता है उस ट्रेन को रोकने के लिए मुझे कुछ बड़ा चाहिए। लेकिन फिर बेन को मिलता है जूरी रिग, फिर उसके बाद ग्रे मैटर और उसके बाद नैनोमेक और फिर नैनोमेक के बाद बेन को मिलता है ब्लॉक्स जिसकी मदद से वो उस ट्रेन को टूटी हुई जगह से गुजरवा देता है। इसके बाद बेन ब्लॉक्स की मदद से उस स्क्रीजिट को अपने अंदर एयर टाइट कर लेता है। फिर डॉक्टर हुकर आकर अपनी मशीन की मदद से उस स्क्रीजिट को दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं और फिर पैक्स अपनी मर्जी से जेल में चला जाता है और डॉक्टर हॉकस्टार भी वहां से चुप करके निकल जाता है और प्लमर स्क्रीजिट को अपने पास रख लेते हैं। तो बस यार यहीं तक था पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी तुम लोगों को मिलेगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तुम लोग जाके देख सकते हो।